आप काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और आपके आज संघर्ष का आपके नहीं, यहाँ पे जो जितने भी लोग बैठे हैं या ग्रामीण हैं, इनके 7वां दिन है और हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि आप लंबे समय से यहाँ डटे हुए हैं। तो अभी तक आपको ऐसा कोई आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से, या आपको क्या लगता है कि भाई आने वाले समय में ये जो निर्णय है वो हमारे पक्ष में आ सकता है? लंबा काफ़ी समय हो गया आपको यहाँ ये लंबा सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। सरकार तो बात करना ही नहीं चाहती। सरकार का जो रवैया है उसके हिसाब से नहीं लगता कि वो बात करेंगे, लेकिन फिर भी हम हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। जनता अपने हक की लड़ाई के लिए आज 7वां दिन लड़ रही है, धरने पे ज्ञापन दे रही है और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी जब तक सरकार कुछ इस पर निर्णय नहीं लेती, पुनर्विचार नहीं करती है और गुड़ामालानी धोरीमिना उपखंड को वापस बाड़मेर जिले में शामिल नहीं करती। तो यहाँ पे एक पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग हैं और मैं पक्ष और विपक्ष में जाके पता किया तो उन लोगों का कहना है कि भाई जो बालोतरा है ना, ये बाड़मेर के अंदर जब धोरीमिना था तो यहाँ पे इससे नुकसान कुछ होने वाला है नहीं जनता को, क्योंकि जो बालोतरा है ना इसमें रिफाइनरी है और इसकी वजह से ये जो बजट जो आता है ना बाड़मेर सीमावर्ती क्षेत्र का, इसमें इजाफा होगा और यहाँ बजट ज़्यादा आएगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है? आप कौन कहता है? जो विपक्ष के लोग हैं, मतलब नुकसान कुछ नहीं होगा क्योंकि जो बालोतरा के अंदर बाड़मेर कितना किलोमीटर आप बताओ? हाँ वही मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कितना किलोमीटर लोग क्या कहते हैं यहाँ से? तो लोगों के भाई हाँ बाड़मेर कितना किलोमीटर, वहाँ कितना किलोमीटर? 150 लगभग हुआ है ना, वहाँ 150 और यहाँ 60 किलोमीटर हाँ। है। तो इतना 60 किलोमीटर से 150 किलोमीटर जाने में फायदा होगा या नुकसान होगा? जनता को तकलीफ होगी कि आराम रहेगा? यही तो दिक्कत है यहाँ की। जो रिफाइनरी क्या, रिफाइनरी में तो ये 5 लाख जब बालोतरा जिला बना था उस दिन से बालोतरा के साथ में वहाँ तो किसी को 1 रुपये का कोई फ़ायदा मिला नहीं, एक आदमी कोई रोज़गार मिला नहीं। नफ़ा रिफाइनरी में वो आए थे यहाँ लोग, वो क्या हमारे को तो कोई नफ़ा मिले नहीं। यहाँ इनके लिए नफ़ा वहाँ कोई अलग से रख रखा है क्या, रिजर्व कर रखा है क्या? जो उधर बालोतरा में शामिल कर दिया, करते ही दिला दे इनको नफ़ा, रिफाइनरी का फ़ायदा दिला दे, हम कह देंगे इनको भी मिल जाएगा, ये भी चले जाएंगे सब। नफ़े में तो कौन पीछे रहता है नफ़ा है कहाँ? लोगों को बेवकूफ़ बनाना, भ्रमित करना। अब बेवकूफ़ी निर्णय ले लिया, अब जवाब क्या? उनके पास कोई है नहीं, इसलिए फिर ऐसे कभी इधर कभी उधर बहानेबाजी कर रहे हैं। तो इतने मतलब ये जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते अगर कोई इस प्रकार का फैसला लेता है जो जनता की बिना राय जाने भी, क्या लगता है आपको यहाँ जनता से राय ली गई थी? कौन सी राय ली आप बता दो? किसी ने सुना भी था क्या? धोरीमिना को बालोतरा जिले के साथ कहाँ ज़रूरत पड़ी? किसने मांग की? कोई कभी सुना भी क्या? तो इसलिए टाइम हमारे टाइम जिला बना था, होती तो मैं भी उस समय मंत्री था, मेरे को ही कोई कहता नहीं। एक आदमी ने किसी कहा हो क्या भाई हमारे बालोतरा के साथ में करो? बाड़मेर के साथ बात चली थी कि सांचौर के साथ कर रहे हैं, तब सब लोगों ने कहा हम सांचौर के साथ एक भी नहीं जाना चाहते, हमारे को तो जहाँ है वहीं रखना। हमने जहाँ थे वहीं रखा, अब ये नया बखेड़ा कर दिया। तो इसमें ये कोई ऐसी पराकाष्ठाएं होती नहीं है कि भाई बिना जनता की राय जाने बिना ही कोई आप जिला बना दे या उसमें जनता को एडजस्ट कर दे? ऐसा हो सकता है क्या? ये हुआ है ना, किया है ना आपके सामने। तो ये ऐसा मतलब तो फिर लोकतंत्र का होते हुए अगर इस प्रकार का कोई करते होता है? लोकतंत्र है कहाँ? लोकतंत्र तो है ही कहाँ? राजस्थान सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने हैं, कौन से विधायक की राय थी कि इनको मुख्यमंत्री बनाओ? हैं वसुंधरा जी खुद भी चकित रह गई। वैसे जिस प्रकार से वसुंधरा चकित रहेगी वैसे धोरीमिना गुड़ामालानी लोग भी चकित रह गए। ये क्या उनके पर्ची खुली, हमारे ये आदेश ही पर्ची हो गया, पर्ची जैसा ये आदेश हो गया। हमने आदेश को देखा, हम भी चौंक गए और उस पर्ची में नाम देखा भजन लाल जी का, तो वसुंधरा भी चौंक गई। अच्छा, मतलब कि ये धोरीमिना से काफ़ी यहाँ पर जो अधिकांश लोग हैं उनकी मांग यही है कि हमारी दूरी ज़्यादा है। बाकी दूरी अगर ये जो धोरीमिना बेल्ट की बजाय अगर गुड़ामालानी जिला बना दे तो आप हाँ तो आपको क्या लगता है? नहीं गुड़ामालानी नहीं बना देते, बालोतरा में क्यों डाला? बालोतरा में डाला उसका ही विरोध है। गुड़ामालानी बना देते, हम स्वागत कर देते इनका है। अब ये स्वागत करवाना चाहते हैं, ढोल डीजे, ढोल धमाके, मिठाइयाँ, फटाके, ये इनके साथ हम भी हो जाते और अभी कर दे गुड़ामालानी जिला। हम ये सब जो कर रहे हैं इसमें सब ले आएंगे, यहाँ बैठे हैं इनको सबको ले आएंगे, वहाँ उनका करेंगे स्वागत। हाँ देखते रह जाएंगे, हाँ धन्यवाद। ऐसा स्वागत करेंगे जो देखते रह जाएंगे। स्वागत करवाना तो ऐसा करे, ऐसे निर्णय का मैं तो कौन स्वागत करेगा? बेवकूफ़ीपूर्ण निर्णय करे, उसमें कोई स्वागत नहीं करेगा। गुड़ामालानी जिला बना दे, बनता हो। अब वो कहते हैं कि हम मांग करते, हम तो कहते हैं भाई हम तो जहाँ हैं बैठे हैं, लेकिन बालोतरा नहीं डालो है, कुछ नया करो। तो इनके हित के लिए बाड़मेर जाना पड़ता था 60 किलोमीटर, गुड़ामालानी 35 किलोमीटर।
60 से 35 करते तो ठीक है, हम स्वागत करते। तो ऐसा ये निर्णय लेने का आपके हिसाब से क्या औचित्य हो सकता है, इनका क्या उद्देश्य रहा होगा जो ये ऐसा निर्णय? मेरे तो खुद के समझ में नहीं आ रहा है ये क्या सोच के किया मतलब कोई राजनीतिक सांठ-गांठ हो या ऐसा कुछ भी हो सकता है कारण, तो मतलब कि ऐसा कुछ आपको लग रहा है? अब वो कारण बतावे, कारण तो वो बतावे ऐसा क्यों किया। यहाँ लुखू पास में है ना, इनका काम धोरी में ना होता था, तहसील का काम ये होता था, SDO का काम यहाँ था, थाने का काम यहाँ था, शिक्षा विभाग का CBO यहाँ के थे, BCMO यहाँ था, सारे CDPO यहाँ था, सारा काम यहाँ होता था। धोरीमीना से यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद में उनको बाड़मेर जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने धोरीमीना से बालोतरा जिले में डाल दिया, वो जिला दूसरा हो गया। यहाँ से 108 एम्बुलेंस के जो यहाँ से पेशेंट रेफर करते थे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो यहाँ से बाड़मेर चले जाते थे, अब उनको बालोतरा करेंगे, बालोतरा जाना पड़ेगा। यहाँ से बालोतरा जाने में कितना टाइम लगेगा, तब तक अगर सीरियस पेशेंट होगा तो ख़त्म हो जाएगा। और इन लुखू वालों के भी अब यहाँ वाली काम आएगी नहीं, 108 एम्बुलेंस, वो बाड़मेर फ़ोन करेंगे, बाड़मेर से एम्बुलेंस आएगी और फिर वो वापस जाएगी, कितना टाइम लगेगा, तब तक तो क्या हसन होगा पेशेंट का। तो लोग नुकसान ही नुकसान, फायदा कुछ है ही नहीं। रिफाइनरी के लड्डू खा लो तुम पहले, फिर हम भी देखेंगे। वहाँ पास में बैठे वो तुम्हारे बोरियाँ डाल रहे हैं वहाँ गांधीधाम वहाँ ऊंजा। और तो मतलब सामान्य जनता से अगर जो विपक्ष की, या विपक्ष में तो माना कि आप है, और पक्ष के लोगों को पूछते हैं ना, तो वो बताते हैं कि राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री पद होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और वो राजस्थान के सरकार के मंत्री है, और ये कोई ऐसे ही उन्होंने फैसला थोड़े ले लिया, उनके पास में सलाहकार है वगैरह है, सारी टीम गठित होती है उसके बाद में। डूबते हैं यार, सलाहकारों की सलाह मान के किया तो सलाहकारों ने डूबा, और सलाहकारों को नहीं पूछा, अपने खुद ने विवेक से किया तो खुद का विवेक काम नहीं किया। विवेक कुछ न कुछ तो हुआ ही है ना, क्या हुआ वो तो वो बता सकते हैं, हम तो बता नहीं सकते ना। धन्यवाद।